अगर आप क्रिएटिव हैं और डिज़ाइनिंग के काम में एक्सपर्ट हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। खास बात ये है कि ये मौका एक कॉन्टेस्ट के जरिए मोदी सरकार दे रही है। अगर आपकी डिज़ाइनिंग उनको पसंद आती है तो ना केवल आपको कैश का प्राइज़ मिलेगा बल्कि एक ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसमें आपको काम को सराहना मिलेगी। आज हम सरकार के इस कॉन्टेस्ट यानी प्रतियोगिता के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। दोस्तों, केंद्र सरकार की इस प्रतियोगिता के तहत क्रिएटिव सोच वाले व्यक्तियों को एक लोगो डिज़ाइन करना होगा। ये लोगो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के लिए बनाना होगा। प्रतियोगिता में जीतने वाले कैंडिडेट को 50,000 रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा। इसके साथ ही इस विजेता को ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसके अलावा 3 और कंटेस्टेंट्स को सांत्वना पुरस्कार का ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये जो आपको लोगो बनाना है, ये भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए लोगो डिज़ाइन कॉन्टेस्ट का हिस्सा आपको बनना होगा। इसमें आप 31 मई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं। दोस्तों, सरकार के इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट को mygov.in पोर्टल पर आना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉग इन टू पार्टिसिपेट टैब, ये वाली टैब मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला एक जो विंडो है वो ओपन होकर आएगा। इसमें आपको, अगर आप पहले से आपने mygov पर लॉगिन कर रखा है तो अपनी लॉगिन डिटेल्स जाकर लॉगिन कर लीजिए। अगर आपने नहीं कर रखा है तो आप अपने किसी भी सोशल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप अपना नया लॉगिन भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भरनी होगी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको अपनी एंट्री सबमिट करनी होगी, जो भी आपने लोगो डिज़ाइन किया होगा। दोस्तों, सरकार की इस लोगो डिज़ाइन कंटेस्ट में किसी भी उम्र का व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है। ये ध्यान रखिए कि एक पार्टिसिपेंट यानी प्रतिभागी ज़्यादा से ज़्यादा 3 एंट्री जो है वो सबमिट कर सकता है। लोगो का फॉर्मेट जेपीजी, बीएमपी या टिफ में हाई रेजोल्यूशन 600 डीपीआई इमेज होना चाहिए। लोगो हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में हो सकता है। एक और बात, आप जब अपने लोगों की एंट्री भरेंगे तो आपको उसके बारे में 100 शब्दों की जानकारी होनी जरूरी है जो आपको देनी होगी। अगर हम टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को आप क्लिक हेयर टू रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस में यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी तक आप खुद ही देख लीजिए कि 3540 एंट्रीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, सारी की सारी अंडर रिव्यू हैं। तो जब आप अपनी एंट्री सबमिट कर देंगे तो आपकी एंट्री भी यहाँ पर शो होगी। अगर हम टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो सभी इंडियन सिटीजन, ग्रुप ऑफ सिटीजन्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। एक पार्टिसिपेंट जो है वो मैक्सिमम 3 एंट्रीज कर सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको जो परमिशन है वो लेनी होगी। पार्टिसिपेंट को हाई रेजोल्यूशन 600 डीपीआई इमेज इन जेपीजी, बीएमपी, टिफ फॉर्मेट में सबमिट करनी होगी। लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी कोई भी हो सकती है। ईच पार्टिसिपेंट मस्ट सबमिट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मैक्सिमम 100 वर्ड्स, जो हमने अभी आपको बताया था कि 100 वर्ड्स आपको उसमें डिफाइन करने होंगे कि आपका लोगो, आपने जो डिज़ाइन किया है उसके पीछे आपकी सोच क्या है, क्या सोचकर आपने क्या कलर यूज़ किया है या क्या सिंबल यूज़ किया है, वो सब कुछ। लोगो जो है वो डिस्टिंक्टिव और स्केलेबल होना चाहिए जिससे कि वो लार्ज होर्डिंग्स में यूज़ हो सके। लोगो जो है वो मल्टी कलर हो सकता है एंड शुड ऑल्सो बी रिप्रोड्यूसेबल इन मोनोक्रोम। लोगो सबमिशन जो है वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए। किसी का आपने, ये नहीं कि आपने किसी का चुरा लिया और वो आपने वहाँ पे सबमिट कर दिया। कॉपीराइट एक्ट के अंदर कोई वॉल्यूशन नहीं होनी चाहिए। आईपी एक्ट्स के अंदर, आईपीआर के अंदर कोई वॉल्यूशन नहीं होनी चाहिए। सारे का सारे डिज़ाइन जो आप सबमिट करेंगे वो विल बी द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। वो फिर उनकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी और पार्टिसिपेंट्स शैल नॉट एक्सरसाइज एनी राइट ओवर इट। DOFPD will have unfettered right to modify the prize winning entry। जो भी इन्होंने प्राइज विनिंग एंट्री रखी है 50,000 की, ये उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। किसी अगर आपने कोई वॉलेशन किया है, कोई इंटेलेक्चुअल राइट वॉलेट किया है तो आप उसको एंट्री को ये लोग डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। आपका जो mygov का प्रोफाइल होना चाहिए वो एक्यूरेट, कंप्लीट और अप टू डेटेड होना चाहिए। उसमें आपकी सारी डिटेल्स अप टू डेट होनी चाहिए। सारी का सारी एंट्रीज जो है वो 31 मई को 5 बजे से पहले आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद की जो एंट्री होगी, प्रपोजल होगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑफलाइन कोई एंट्री नहीं ली जाएगी। एंट्री जब आप सबमिट करेंगे तो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल किया जाएगा। टेंटेटिव डेट की अगर बात करें कि रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, तो टेंटेटिवली 30 जून को रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिजल्ट जो है वो mygov वेबसाइट पर ही डिक्लेयर किया जाएगा।
सिलेक्शन कमेटी जो है वो एग्जामिन करेगी सबमिशंस को, उसके बाद विनर्स को सेलेक्ट किया जाएगा। एंट्रीज वुड बी असेस्ड फॉर क्रिएटिविटी, कंपोजिशन, विजुअल अपील, ओरिजिनलिटी, रेलिवेंस टू द थीम ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड। इस बेसिस पर आपकी जो एंट्रीज हैं वो सिलेक्ट की जाएंगी। विनर को ईमेल के थ्रू भी नोटिफाई किया जाएगा। अगर विनर रीचेबल नहीं होता है 5 वर्किंग डेज के अंदर, तो उसका जो प्राइज मनी है वो फॉरफिट कर दिया जाएगा और अनदर विनर विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग एलिजिबल एंट्रीज। तो आप अपनी ईमेल्स ज़रूर चेक करते रहिएगा। प्राइज मनी विल बी ट्रांसफर टू द विनर ओनली थ्रू ई मोड एज पर द बैंक डिटेल्स। जो भी बैंक डिटेल्स सबमिट करेंगे उसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट ही की जाएगी। ई सर्टिफिकेट भी आपको ईमेल के थ्रू दिया जाएगा। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी भी डिज़ाइनिंग अच्छी है, आप डिज़ाइनिंग में माहिर हैं और अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, आप घर पे हैं, आपके पास टाइम है, तो आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं और इस कंटेस्ट में पार्ट ले सकते हैं और अपनी एंट्री जो है वो 31 मई से पहले सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।